अखुनज़ादा साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक तो ये कि आप दूसरी जमातों की तो बात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो हो रही है, लेकिन आपकी अपनी जमात में जो इस वक्त चमगोइयाँ चल रही हैं, जो हलचल चल रही है, जो आजकल मीडिया की जीनत भी बनी हुई है, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान जो इख्तलाफात की खबरें, एक तो ये कि इसमें कितनी सदाकत है कि बिलावल दुबई चले गए नाराज़ होकर, फिर आसिफ जरदारी साहब भी उनके पीछे चले गए, और इलेक्शन के टाइम पे आसिफ जरदारी साहब का ये इंटरव्यू आना जब इलेक्शन करीब हैं और वो कह रहे हैं कि बिलावल अभी ट्रेंड नहीं है। देखिए, जो कोई हलचल नहीं है, ये तो पुराना है कि जब भी जरदारी साहब या बिलावल साहब दुबई जाते हैं तो कोई शोशा सामने आ जाता है और मीडिया पे इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि जरदारी साहब भाग गया, वापस नहीं आएगा। इस बार ये कहा कि आपस में इख्तिलाफात हो गई। इंशाअल्लाह ताला क्वेटा में यूमी तासीस का जलसा है और इसमें आप देख लेंगे कि जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों स्टेज से इंशाअल्लाह ताला कौम को खिताब करेंगे। तो हमारे आपस में कोई इस तरह का इख्तिलाफात नहीं है और हमारे फैसले जो है वो सी के मीटिंग में हो जाते हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के लिए कैंडिडेट हैं। अगर आसिफ जरदारी ऐसे मौके पर आकर ये बात कर रहे हैं कि वो ट्रेन नहीं है, तो आप अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को क्या कह रहे हैं कि किस बुनियाद पर फिर वोट दें जो बंदा ट्रेंड ही नहीं है? नहीं जी, उन्होंने तो अपने बारे में भी कहा कि मुझे भी जरूरत है। सीखने का तो टाइम खत्म नहीं हो जाता है। सीखने का टाइम जो है वो तो इससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन जहां तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का ताल्लुक है, 16 वजीर खारजा रहा, इससे पहले भी बहुत सारे वजीर खारजा रहे हैं। उन्होंने जो 16 महीने में जो कुछ किया, मैं नहीं समझता हूँ कि 15 साल में भी किसी ने इतना कुछ किया है इसके लिए जितना चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने। सबसे पहले तो ये कि इंडिया ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव पेश किया था कि पाकिस्तान जो है वो सारी दुनिया में दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, जो कि हकीकत ये है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये 16 महीने के मुख्तसर से टाइम में इंडिया को इतने 10 साल से वो लगी हुई थे, इनका जो नैरेटिव था उसको खत्म कर दिया। हमारी चाइना हमारा करीबी दोस्त है, हमारा बॉर्डर बन चुका था। बिलावल साहब के जब वजीर खारजा बना, न सिर्फ ये कि हमारा चाइना के साथ बॉर्डर खुल गया, बल्कि चाइना के साथ हमारा बस सर्विस भी शुरू हुआ। रशिया के साथ हमारे समंदर के रास्ते ट्रेड शुरू हुआ। तुर्कमेनिस्तान और के साथ हमारा अफगानिस्तान के रास्ते। यानी आप ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन आपकी जमात के कुछ रहनुमा ये भी बात कर रहे हैं कि इख्तलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न है। यानी इख्तलाफ तो है, ये बात तो हकीकत है। नहीं, इख्तलाफ और चीज है, इख्तलाफ राय और चीज है। इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत की खूबसूरती है। इख्तलाफ राय जो है वो चीज को खूबसूरत कर देते हैं, लेकिन जब इख्तलाफात है वो तो तबाही का नाम है, वो तो बर्बादी का नाम है। मैं आपको ये अर्ज करूं कि हमारा मुल्क जो है इसको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। उसको यहाँ पे देखो, दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो अपना GDP समंदर से बनाते हैं। यहाँ पे समंदर है, हम एग्रीकल्चर मुल्क है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है। सिर्फ मेरे इलाके में अच्छा, अखुनज़ादा साहब, आप कह रहे हैं कि इख्तिलाफ अगर नहीं है तो फिर बिलावल भुट्टो तो एक और तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है, वो इलेक्शन सही कराएंगे। अगर एतमाद है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। देखिए जी, बिलावल साहब ने जो बात किया है हमेशा से, आप उसको एक बार फिर सुन लो। वो कहते हैं कि माजी में हमेशा से हमें सियासी इंजीनियरिंग के जरिए हराया है, माजी में कभी आजाद इलेक्शन इस मुल्क में नहीं हुआ है। और जरदारी साहब ने जो बात की है, उन्होंने उम्मीद किया है कि आने वाला जो इलेक्शन है वो साफ और शफाफ हो, जो कि नजर नहीं आ रहा है। जो हमें वो कह रहे हैं मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर। जी, उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ होगा। मुझे उम्मीद है और मुझे एतमाद है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। लेकिन हमें तो जो नजर आ रहा है 2018 से बदतरीन शक्ल में दांधी हो रही है। 2018 से बदतरीन शक्ल में जो है किसी लाडले को लाने का कोशिश किया रहा है। तो और लोगों का इलेक्शन में दिलचस्पी भी इस वजह से नहीं है। लोग समझते हैं कि भाई मेरे वोट से किसी ने बनना ही नहीं है, मैं वोट डालूंगा किसी और को और गिना किसी और को जाएगा।
तो मैं क्यों इलेक्शन में जाऊं, मैं क्यों जलसे में जाऊं, मैं क्यों कैंपेन करूं। हमने तो अपना कैंपेन शुरू किया है और ऐसे इलाके के चेयरमैन बिलावल ने शुरू किया है जहां पे बदतरीन दहशतगर्दी है। एबटाबाद का दौरा किया, मर्दान का किया, नौशेरा का किया, पेशावर का किया। चतराल को आपको याद होगा 2 महीने पहले अस्करी पसंद आए थे और चतराल के काफी कब्जे पे इलाके पे कब्जा किया था। ठीक। इसके बावजूद भी चेयरमैन बिलावल जाके उन्होंने वहां पे जलसा किया, इस वजह से कि लोगों का मुराद जो है वो ऊंचा हो जाए। और 30 तारीख को बलूचिस्तान में जा रही है कि बलूचिस्तान भी बदतरीन दहशतगर्दी के शिकार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को ये यकीन नहीं हो कि मैं ठीक है अखुनज़ादा साहब, आपका पॉइंट आ गया। जाहिद गशकोरी साहब, एक तो ये दूसरा मामला है, पीटीआई चेयरमैन उनको हाईकोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया गया था हाईकोर्ट की जानिब से कि उन्हें पेश किया जाए, अब वो उन्हें पेश नहीं किया जा रहा। आपको क्या इसके पीछे वजह क्या नजर आती है कि उनको क्यों पेश नहीं किया जा रहा? क्या निगरान हुकूमत कहीं ना कहीं डरी हुई है कि वही हालात दोबारा ना हो जाएं, पीटीआई के वर्कर्स या जो उनके कारकुनान हैं वो सड़कों पर न निकल आए और हालात कशीदा हो सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ मेरे पास इतलात ये हैं एज ए रिपोर्टर के उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी हैं। ये एक रीज़न हो सकती है। हुकूमत और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो समझते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में वो बाहर आते हैं, उनकी जो फॉलोइंग है ज़ाहिर एक काफ़ी अरसे से वो बाहर नहीं आए, तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, वो भी इलेक्शन से कुछ महीने पहले, जिससे कुछ हालात तब्दील हो सकते हैं। जो समूद एक प्रोसेस चल रहा है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन एक चीज़, जब दोनों जो आपके पैनलिस्ट हैं, मैं दोनों को 17 साल से जानता हूँ, ज़ीरक सियासतदान हैं और बिल्कुल अपनी पार्टियों के साथ वफादार भी हैं और एक बड़े जो जमहूरी पाकिस्तान में होते हैं उनमें से चंद ये हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो हमेशा प्री पोल रिगिंग जो गुज़श्ता 3 इलेक्शन में हमने देखी है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलना सियासी जमातों को, जो सियासत का प्रोजेक्ट है डेमोक्रेसी का, वो कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होता जा रहा है पाकिस्तान में। अब कोई भी ऐसी सियासी जमात, कुछ मैं रिसर्च और हमारी जो अपनी फाइंडिंग्स हैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो जी, जो हमने देखा है गुज़श्ता 1 महीने में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोमेंटम गेन करने की कोशिश की, पहले जनूबी पंजाब में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में भी, जिन सियासी जमातों ने सियासी जमातों के साथ अपने जोड़ तोड़ बनाने थे, आपने देखा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे आगे जा रही है। कराची में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ, फिर बलूचिस्तान में उन्होंने कर लिया, फिर आपने देखा एक जनूबी पंजाब पाकिस्तान का हमेशा सियासत का माखिज रहा है। पिछले 3 इलेक्शन उठा के देख लीजिए, जो जहां जनूबी पंजाब किया है उसके 3 डिवीजन हैं, वहां से 48 नेशनल असेंबली की सीटें हैं। उस पार्टी ने सेंटर में हुकूमत बना ली है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 24 सीटें हासिल की थी, वफाक में हुकूमत बनाई थी। 2013 में नून लीग ने 29 सीटें हासिल की थी, सेंटर में हुकूमत बनाई थी। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सीटें हासिल करके हुकूमत बनाई थी। अब जो जनूबी पंजाब है वो सारा पीटीआई को छोड़ चुका है और उसमें अब देखना ये होगा कि वो जो इंडिपेंडेंट हैं वहां से इलेक्टेबल रहते हैं, वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। वो सारी पाकिस्तान की सियासत का माखिज हैं और किसी सियासी जमात ने अभी तक वहां का रुख नहीं किया। सरदारी साहब ने, अगस्ती और बिलावल ने भी वहां पर विजिट किए हैं। वहां पर किसी इलेक्टेबल ने, जो खातिर खा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे या हमेशा रिकॉर्ड रखते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, किसी पार्टी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो हमें देखना होगा, तमाम तर नजरें उस जगह पर हैं। मुझे लगता है ये वाला जो इलेक्शन पहली दफा हम देख रहे हैं जिसमें आज़ाद कैंडिडेट नेशनल असेंबली के लिए ज्यादा हमें नजर आएंगे और इलेक्शन की जो हसल बसल है वो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हमें मोमेंटम नजर नहीं आता।